सीईओ ने अपनी शादी की रात अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? महिला ने पूछा, क्या मैं सो सकती हूँ? सीईओ ने कहा, बिल्कुल, जब तक तुम्हें अगले दिन अपनी जान जाने का डर न हो। असल में भले ही सीईओ की संपत्ति सैकड़ों अरबों की थी, लेकिन वह जन्म से ही ठंडे और निर्दयी स्वभाव का था। जो भी महिला उसके करीब आने की कोशिश करती या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती या फिर वह उसे बेरहमी से पानी में फेंक देता। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस अंधी महिला के आने के बाद उसका वर्षों से जमे हुआ दिल धीरे धीरे पिघलने लगेगा। सिर्फ एक महीने पहले सीईओ पर दबाव बनाने के लिए उसके दुश्मनों ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उस निर्दोष महिला को उसके कमरे में भेज दिया। उस रात के बाद महिला सीईओ के बच्चे की मां बनने वाली थी। हालांकि सीईओ ने गलती से यह मान लिया कि महिला भी उन लड़कियों में से एक है जो पैसे और हैसियत के लिए उसके करीब आना चाहती है। उसने तो एक बार उसे मरवाने तक का इरादा कर लिया था, लेकिन उस जीवन मरण के क्षण में बटलर समय पर पहुंच गया और उसे रोक दिया। दरअसल सीईओ की दादी को पहले ही महिला के गर्भवती होने की बात पता चल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत सीईओ को उससे शादी करने का आदेश दिया। शादी के लिए राजी करवाने के लिए दादी ने अपनी जान की कसम तक दे दी। मजबूर होकर सीईओ को यह शादी स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन शादी की रात भी उसे विश्वास नहीं था कि महिला सचमुच अंधी है, इसलिए उसने उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए जानबूझकर उसके सामने कपड़े बदले। लेकिन महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी जाकर सीईओ को यकीन हुआ और वह बाथरूम में चला गया। उसके बाद दोनों सोने के लिए लेट गए। महिला जानती थी कि सीईओ के दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं है, इसलिए वह खुद ही जाकर सोफे पर सोने लगी। अचानक सीईओ चाहता था कि महिला उसके पास रहे, लेकिन वह सीधे यह बात कह नहीं सका, इसीलिए उसने बहाना बनाते हुए उससे कहा कि वह उसे सुलाने में मदद करे। लेकिन जैसे ही महिला उसके बिस्तर के पास आई, कुछ ही सेकंड में उसका हाथ पकड़कर सो गई। ये देखकर सीईओ, जो पहले से ही थोड़ा चिढ़ा हुआ था, और भी ज्यादा नाराज हो गया। अगले दिन दादी ने महिला से पूछा कि उसने रात में कैसा आराम किया और उसे याद दिलाया कि अब वह गर्भवती है, इसलिए उसे पर्याप्त आराम करना चाहिए। दादी की चिंता ने महिला के दिल में थोड़ी गर्माहट भर दी। उसी समय दादी की नजर सीईओ की आंखों के नीचे पड़े गहरे काले घेरों पर गई, तो उन्होंने चिंता से पूछा कि पिछली रात उसे नींद क्यों नहीं आई। सीईओ ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी एक अंधी महिला को आती है। यह सुनकर दादी तुरंत गुस्सा हो गई और बोली कि महिला अब उनके पड़पोते को जन्म देने वाली है, इसलिए सीईओ को उसकी अच्छी तरह देखभाल करनी ही होगी। लेकिन सीईओ अब भी यही मानता था कि महिला सिर्फ पैसों की लालची है। उसे क्या पता था कि यह साधारण दिखने वाली महिला वास्तव में एक अमीर परिवार की बेटी थी। वह सीईओ के घर में इसलिए रह रही थी ताकि उसके परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी मां की वर्षों पुरानी मौत की सच्चाई का पता लगा सके। एक दिन महिला अपने परिवार के टी हाउस में अपनी पुरानी सहपाठी से मिली। महिला के परिवार की बर्बादी और उसके अंधे हो जाने की बात देखकर सहपाठी ने उसका मजाक उड़ाया। उसने ताना मारते हुए कहा कि अब वह इतनी गरीब हो गई है कि गुजारा करने के लिए एक छोटा सा चाय घर चलाना पड़ रहा है। बात करते करते उसने अपने परिवार द्वारा आयोजित एक चैरिटी नीलामी का निमंत्रण निकाला और बताया कि उस सप्ताहांत बहुत से पुराने सहपाठी वहां आने वाले हैं। उसने महिला को भी आने के लिए कहा। असल में उसका उद्देश्य महिला को सबके सामने शर्मिंदा करना था, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत महिला ने तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने सहायक को कई डिब्बे चाय की पत्तियां लाने का आदेश दिया। सहपाठी ने गलती से सोचा कि महिला वे चाय की पत्तियां उसे उपहार में देने वाली है, इसीलिए वह खुशी से फूली नहीं समाई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से महिला ने अचानक बात बदल दी और कहा कि इस समय उसकी हालत बहुत खराब है और वह अपनी सहपाठी जैसी अमीर और प्रतिष्ठित महिला की बराबरी नहीं कर सकती।